बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज है 20 सितंबर और 20 सितंबर से पहले क्रिप्टो बहुत कुछ चेंज हो चुकी है। कुछ ऐसे मार्केट में नई चीज़ें आई हैं जो कि बहुत पहले आ जानी चाहिए थी, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। उन दो चीज़ों का जिक्र करूंगा। एक का जिक्र तो हमारे पाई के साथ है और दूसरा एक और करेंसी के साथ है, लेकिन उसका अल्टीमेटली फ़ायदा हमें ही होने वाला है, क्योंकि वो भी क्रिप्टो का बहुत अहम एक माइलस्टोन हुआ है, तो उसका भी जिक्र करूंगा। सबसे पहले एक काम जो पाई कॉइन ने किया है वो ये है कि जनाब अपनी केवाईसी को चेंज कर दिया है। पहले हमारा केवाईसी कैसे होता था, हम केवाईसी के लिए अप्लाई करते थे, हमने अपना पूरा महीना पाई कॉइन को माइन करना होता था। डेली मोबाइल को ओपन करना है, मोबाइल को ओपन करके क्लिक कर देना है और बस रख देना है। ये हमने काम रोज़ाना करना होता था, और ये काम जब आप पूरा महीना करते थे, पूरा महीना करने के बाद आप केवाईसी के लिए अप्लाई करते थे और फिर आपका सारा डाटा जाता था किसी एक थर्ड पार्टी के पास, और वो पार्टी उसको देखती थी। आपका CNAC, आपकी तस्वीर, ईच एंड एवरीथिंग देख के उसको वेरीफाई किया जाता, और वेरीफाई करने के बाद सब कुछ ओके होता था। बट अब पाई कॉइन ने देखा कि जनाब यहाँ पे हुआ क्या है कि हमारे पास लोग तो बहुत आए हैं, लेकिन लोग शामिल नहीं हुए। यूँ समझ लीजिए कि एक स्कूल के बाहर स्टूडेंट्स की बहुत बड़ी तादाद है, 60-70 मिलियन लोग लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन जो लोग एडमिशन ले चुके हैं वो सिर्फ 15-20 मिलियन है। इसका मतलब ये है कि 40-50 मिलियन बाहर तो खड़े हैं, लेकिन हमारे कॉलेज के स्टूडेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका एडमिशन ही नहीं हुआ, और एडमिशन के लिए दाखिला टेस्ट ज़रूरी है। और फिर क्या होता है कि जनाब प्रिंसिपल साहब देखते हैं कि लोग बड़े बाहर खड़े हैं, ऐसा ना हो कि ये लोग किसी और तरफ चले जाएं। वो कहते हैं यार कोई ज़रूरत नहीं एडमिशन टेस्ट की, पहले आप दाखिला लो, बाद में आपका एडमिशन टेस्ट होता जाएगा। ऐसा ही किया है कुछ पाई कॉइन ने। जी हाँ, पाई कॉइन ने पहले कहा था कि आपको कम से कम 30 माइनिंग सेशन कंप्लीट करने हैं, मतलब 30 डेज आपने रोज़ाना एक दिन पाई की एप्लीकेशन को ओपन करके क्लिक करना है। उसके बाद आप केवाईसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट ऐसा अब नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर आपने 30 सेशन कंप्लीट नहीं किए, इवन कि आप पाई माइन ही नहीं करते, आप बिल्कुल फ्रेश हो, नए हो, फिर भी आप फास्ट केवाईसी का हिस्सा बन सकते हो। लेकिन याद रखिएगा, अगर आपकी केवाईसी हो भी जाती है तो आप माइग्रेशन के लिए एलिजिबल नहीं हो। फिर आपको 30 सेशन कंप्लीट करना होंगे, फिर आपको केवाईसी के सारे स्टैंडर्ड्स पूरे करने होंगे। अगर आप सब कुछ कर लेते हैं, उस चेकलिस्ट को कंप्लीट कर लेते हैं, देन यू विल एलिजिबल फॉर द माइग्रेशन। अब उसके बाद कहते हैं कि इसका सिर्फ फ़ायदा ये है कि ये तेज़ होगी, ये जल्दी होगी। आपकी एक्सेप्टेंस या फिर आपकी रिजेक्शन जो भी होगा जल्दी होगा। और इसका थर्ड फ़ायदा ये है कि यहाँ पे आप जल्दी से जल्दी पाई का हिस्सा बन सकेंगे, और ख़ास तौर पर इसका फ़ायदा उन लोगों को है जो अपना सारा डाटा बिल्कुल सही इनपुट करते हैं। जो कुछ लोग सही काम करने के बावजूद, सही डाटा इनपुट करने के बावजूद लेट होते थे, ये उनके लिए है। जो यहाँ पे गलत डाटा देंगे, मिस्टेक्स करेंगे, उनका यहाँ पर रिजेक्शन होगा। और मैं समझता हूँ कि इनकी अपडेट्स के मुताबिक पहले से ज़्यादा सख्ती हो गई है। जी हाँ, अगर पहले कुछ नरमी हो जाती थी, ह्यूमन कुछ लीनियंट हो जाते थे, बट ऐसा अब नहीं होगा, क्योंकि अब मशीन्स आ चुकी हैं। और आपको पता है कि मशीन्स के सीने में दिल नहीं होता। उनको पता है 1 और 1 = 2 होता है, या यस होता है या नो होता है, या आदमी काम कर रहा होता है या फारिग होता है, या आदमी सेहतमंद होता है या बंदा बीमार होता है, या इंसान शादीशुदा होता है या फिर गैर शादीशुदा होता है, या बेरोज़गार होता है या फिर जॉब या बिज़नेस कर रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि हर चीज़ का जवाब सिर्फ एक होता है, 2 जवाब नहीं होते। बट इंसान यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लीनियंट होते थे, काफ़ी ज़्यादा फेवर कर देते थे दूसरों की, बट अब ऐसा नहीं होगा। तो ये आपके लिए एक तरह से गुड न्यूज़ भी है, और साथ साथ आपको थोड़ा सा एहतियात भी करना होगी कि अगर आप केवाईसी के लिए अप्लाई करते हैं और कुछ गलतियाँ कर देते हैं, तो भैया अब नो चांस फॉर द गलतीज़, आपने कोई गलती नहीं करनी। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे यही अपडेट है। और नेक्स्ट बड़ी बात ये है कि 1 और 2 अक्टूबर को यहाँ पे को-फाउंडर डॉक्टर निकोलस की जो वाइफ हैं, वो अक्टूबर में सिंगापुर में जो क्रिप्टो की सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है, वहाँ पे खिताब देंगी, भाषण देगी वहाँ पे। और जो मैंने स्टार्ट में बताया था कि क्रिप्टो
में एक और बड़ा काम हुआ है जो कि हैरान कर चुका है दुनिया को। वो है दोस्तों BNB का 1000 को टच कर जाना। ये देखिएगा, अगर हम BNB का ऑल का चार्ट देखें तो BNB आपके पास 2021 तक बिल्कुल ज़मीन के साथ लगा रहा था, फिर अचानक से जनाब ये चला गया 250 के ऊपर, फिर वापस आया 300 के ऊपर और अरसा दराज तक रहा 200, 250, 300 पर, और फिर उसके बाद इसको लगी छलांग और ये जाकर रुका 500 के ऊपर और फिर 6-8 महीनों में वापस चला गया 1000 पे। तो समझ लीजिए, अगर आपका BNB 1000 पे जा सकता है तो आपका बिटकॉइन भी 1.5 लाख पे जा सकता है, और अगर आपका बिटकॉइन 1.5 लाख पे जा सकता है तो पाई भी उसके पीछे पीछे चल रहा है। ये देखिए 24 घंटे का चार्ट बिटकॉइन का और देखिए आपके 24 घंटे का चार्ट पाई कॉइन का। ये चाचू मामू के लगते हैं, एक जैसे इनके विचार हैं, और लगता ये है कि अगर आपका बिटकॉइन 1.5 लाख पे चला जाता है और यहाँ पे थोड़ी सी सपोर्ट मिल जाती है पाई कॉइन को, तो पाई कॉइन भी $2-3 इजीली क्रॉस कर जाएगा, बट वी हैव टू वेट। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह की